तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी का रहने वाला है, जिसमें हिंदी और जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आपका 80 नंबर इसी सेट से कंफर्म होने वाला है। आपको क्या करना है, फ्री पीडीएफ और बुक्स पाने के लिए क्या करना है, आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, बुक का भी और ऑल का भी। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 5 प्रश्नों का सही जवाब देने पर मिलेगा। और 5 प्रश्न कब पूछेंगे, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उनका सही जवाब देने पर आपको फ्री बुक पीडीएफ मिलेगा, है ना। और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको 30 प्रश्न का टारगेट बना के लेके चलना है, ठीक है। चाहे हिंदी हो चाहे जीके हो, 30 प्रश्न आपको सही करना है, टारगेटेड, ठीक है। 30 प्रश्न आप सही कर रहे हैं तो आप अव्वल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है आपको। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। वह बाजार से फल लाया, वह बाजार फल में फल लाया, वह बाजार से फल लाता है, वह बाजार में फल लाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें में से ये सब गलत है ना। कि वह बाजार से फल लाता है, आपका राइट आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, पूछ रहा है मैं खाना खा रहा हूँ, कौन सा काल है इसमें, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ कौन सा काल है, राइट आंसर क्या रहने वाला है। वर्तमान काल होगा, भूत काल होगा, भविष्य काल होगा, सामान्य काल होगा। थोड़े प्रश्न ज़्यादा हैं इसलिए जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। मैं खाना खा रहा हूँ बोल रहा है ना, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खाना खाता था तो हो जाएगा पास्ट, और मैं खाना खाऊंगा तो हो जाएगा फ्यूचर, और मैं खाना खा रहा हूँ यानी कि ये हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह पढ़ रहा है कौन सा वाच्य है, यानी कि कौन सा कृत्य है। वह कौन पढ़ रहा है तो कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर जो रहेगा कृतवाच्य, यानी कि पढ़ रहा है ना, वह पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, अपने द्वारा, स्वयं के कर्ता द्वारा, तो कृतवाच्य हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखेंगे। लड़का खेल रहा है ना, लड़का खेल रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी या आकर्मक क्रिया होगी। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु दी जाएगी तभी हो जाएगा आकर्मक क्रिया, लेकिन लड़का खेल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया होगा, है ना। क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है आपका राइट आंसर, ठीक है, चौथे का। क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु नहीं दी गई है, लड़का गेंद खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, गेंद, यानी कि क्या लगाने पर जब जवाब मिलेगा तो हमको राइट आंसर होना चाहिए सकर्मक क्रिया, और क्या का लगा जवाब ना मिलने पर क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा, देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। वह बहुत खुश है में से कौन सा विशेषण है, देखिए वह बहुत खुश है में कौन सा विशेषण है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण। देखो खुश होना क्या होगा, दुख सुख जो होगा गुण है ना, गुण बताता है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट रहने वाला है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सुख दुख, ठीक है, बहुत खुश है तो गुणवाचक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, सुख होता है, सुख होता है, दुख होता है ना, हानि लाभ होता है, हानि लाभ होता है, क्या हो जाएगा, ये सब गुणवाचक में आते हैं। गुणदशा आदि का बोध होता है वो गुणवाचक में होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने खाना खाया, इसमें बोल रहा है अब मैंने खाना खाया में कौन सा काल है, ठीक है। वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्यमान काल होगा, सामान्य काल है। मैंने खाना खाया, क्या पूछ रहा है, मैंने खाना खाया तो वर्तमान काल होना चाहिए, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये भूतकाल होगा। ये खा चुका है बोल रहा है ना, तो भूतकाल होगा आपका, भूतकाल हो जाएगा, खाना खा चुका है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, क्या है हमारा। वह पढ़ रही है, ठीक है, वह पढ़ रही है में कौन सा वाच्य है, वह पढ़ रही है में कौन सा वाच्य है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कोई नहीं होगा। वह पढ़ रही है, वह क्या कर रही है, पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, 7 का, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कृतवाच्य होगा, ठीक है, कृतवाच्य होगा आपका राइट आंसर 7 का। कृतवाच्य क्या कर रही है, तो पढ़ रही है, कृतवाच्य होने वाला है, ठीक है। चलिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की फिर पहचान करना है। लड़की गाना गा रही है, लड़की गाना गा रही है, ठीक है, तो क्या गा रही है, गाना, यानी कि क्या का जवाब मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। या लड़की गा रही होता, जब सिर्फ गा रही होता तो अकर्मक क्रिया होता है ना। और यहाँ गाना गा क्या है आपका राइट आंसर, देखिए लड़की गा रही है, गाना गा रही है, तो राइट आंसर सकर्मक क्रिया होगा, 8 का ये हो जाएगा, है ना। 8 का राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलेंगे। 9 प्रश्न संख्या देखेंगे अपना, ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, ठीक है। क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है में कौन सा विशेषण है, ठीक है, बहुत तेज,
गुणवाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, सार्वनामिक होगा। संख्यावाचक में संख्या दर्शाएगा, परिमाणवाचक में परिमाण दर्शाएगा, ठीक है। और गुणवाचक में गुण दशा दोष, यानी कि क्या कह रहा है, तेज दौड़ता है, तेज क्या हो जाएगा, गुण होगा, है ना, उसका गुण होगा, तो क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, 9 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। गुणवाचक विशेषण होने वाला है आपका राइट आंसर, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे। अभी आपको बता दे रहे हिंदी है, तो हिंदी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जीके अगले आगे चल के जीके का सेट में आपको कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट करके बताना है ना, और आपको बाबू की कसम में पूरा सही का आंसर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, क्या है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है। मैं कल स्कूल जाऊंगा में कौन सा काल होगा, वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा, सामान्य काल होगा। क्या होगा राइट आंसर, आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का सी हो जाएगा, भविष्य काल। भविष्य काल है ना, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अगर मैं स्कूल ये बोलता मैं कल स्कूल गया था तो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाता। वर्तमान काल तब होता मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। सामान्य काल होता मैं स्कूल हूँ, है ना, स्कूल में हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न देखेंगे अब। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक शब्द ज्ञान और अर्थ से संबंधित है, ठीक है। अनुज का अर्थ क्या होगा, अनुज शब्द का अर्थ क्या है बताएंगे आप लोग। बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, मित्र होगा, पिता होगा। तो अनुज का राइट आंसर क्या रहने वाला है, 11 का बी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 का बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, छोटा भाई। अनुज का हो जाएगा छोटा भाई, है ना, अनुज का हो जाएगा छोटा भाई। और आप लोग मुझे छोटा भाई ही समझकर माफ़ करते रहेंगे। यदि कोई वीडियो में त्रुटि होती है आंसर की में, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भैया आपने ये प्रश्न गलत किया है। आप लोग कोई धमकी नहीं देंगे भैया मारने की, हमको बहुत डर लगता है भाई लोग, ठीक है। और आप लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, अपना दमखम यहाँ दिखाएंगे, जितना प्रैक्टिस किए होंगे सारा का सारा यहाँ निकाल देंगे प्रैक्टिस सेट में, कमेंट से भर दो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 12 क्या कह रहा है, अभिमान का विलोम शब्द क्या होता है, विनम्रता होता है, घृणा होती है, प्रेम होता है, क्रोध होता है। देखिए अभिमान शब्द का क्या हो जाएगा, घृणा तो होगी नहीं, है ना, क्या हो जाएगा, घृणा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, अभिमान का विलोम पूछ रहा है ना, घृणा तो होगा नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, विनम्रता हो जाएगा। आपका राइट आंसर रहने वाला है विनम्रता, ठीक है। विनम्रता जो हो जाएगा अभिमान का विलोम हो जाएगा, है ना। और प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, है ना। प्रेम का ईर्ष्या हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाएगा, घृणा का प्रेम हो जाएगा। यही तो है, घृणा का प्रेम, प्रेम का घृणा, और क्रोध का विनम्रता, है ना, यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन हमारा, क्या पूछ रहा है, गुरु का विलोम शब्द क्या है। गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, गुरु जो होंगे शिष्य होगा, मित्र होगा, पिता होगा, भाई। गुरु का और शिष्य का संबंध होता है। 13 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुरु और शिष्य का संबंध होता है, गुरु और शिष्य का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुरु का जो होगा शिष्य होगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर शिष्य रहने वाला है ना, शिष्य रहने वाला है आपका राइट आंसर। चलिए 14 की ओर चलेंगे, 14 की ओर चलेंगे। निरर्थक शब्द का अर्थ क्या होगा, अर्थहीन होगा या अर्थपूर्ण होगा या महत्वपूर्ण होगा या अनमोल होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 14 का ए हो जाएगा। निरर्थक का अर्थहीन हो जाएगा, है ना। अर्थ क्या होता है, अर्थ पूछ रहा है ना, निरर्थक का तो हो जाएगा अर्थहीन, बिना अर्थ के, मतलब जिसका कोई काम ना हो, निरर्थक बिना अर्थ के, तो अर्थहीन हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सार्थक का विलोम क्या होगा, ठीक है। सार्थक का क्या विलोम होगा, सार्थक शब्द जो दिया है इसका विलोम क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। सार्थक शब्द दिया है तो उसका विलोम क्या होगा, अनिरर्थक होगा, महत्वपूर्ण होगा या अनमोल होगा या अर्थपूर्ण होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 15 का आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ए हो जाएगा, है ना। 15 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका ए हो जाएगा, निरर्थक। सार्थक का निरर्थक, सार्थक का मतलब जो अर्थ के हो, जो काम से हो, जो साध्य हो, वो हो जाएगा आपका सार्थक, और जो बिना काम के हो निरर्थक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अतिथि का क्या है, अतिथि का अर्थ क्या होता है। अतिथि का क्या अर्थ होता है, मेहमान होता है, मेजबान होता है, मित्र होता है, परिवार होता है। क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 16 का राइट आंसर रहने वाला है, क्या हो जाएगा, मेजबान होगा ना। अतिथि का क्या मतलब हो जाएगा, मेहमान होगा, अजीबा मेजबान भी होना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेजबान लगा सकते हैं, ठीक है, मेजबान लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुरोध का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अनुरोध का क्या अर्थ होता है, अनुरोध का अर्थ क्या होता है, आदेश होता है, प्रार्थना होता है, निवेदन होता है, आग्रह होती है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, अनुरोध का हो जाएगा, अर्थ होता है आग्रह करना, है ना, प्रार्थना करना। क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना। 17 का ए हो जाएगा आपका, प्रार्थना करना राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुमति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 हमारा पूछ रहा है, अनुमति का अर्थ क्या होता है। इजाजत होगा, मना करना होगा, आदेश होगा, निवेदन करना। अनुमति का मतलब क्या होता है। 18 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला, इजाजत, यानी कि अनुमति देना, यानी कि इजाजत देना, है ना।
मुझे आपकी अनुमति चाहिए, यानी कि इजाज़त लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रेम होगा, घृणा होगा, क्रोध होगा, वैराग्य होगा, क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुराग का बताएंगे आप लोग। 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, प्रेम हो जाएगा। अनुराग का प्रेम का अर्थ होता है अनुराग, और प्रेम होता है रति प्रेम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21-20 की ओर चलेंगे। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? 19 का ए हो जाएगा ना। अभिलाषा का इच्छा क्या होता है? अभिलाषा का क्या होगा? इच्छा होगा, आकांक्षा होगा, लालसा होगा, या सभी हो जाएंगी? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये सभी हो जाएंगे ना, इच्छा भी होती है, आकांक्षा भी होती है, लालसा भी होती है, और ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक जो है आपका मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ है ना। प्रश्न संख्या 21 से लेकर और 30 तक जो है आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो चलिए क्या होता है? अपने अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपने काम के लिए मीठा बनना। ठीक है, अपनी प्रशंसा करना या दूसरों की प्रशंसा करना, या अपने दोस्त छिपाना या दूसरों के दोस्त बताना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ए होने वाला है, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपने मुँह मिट्ठू मियाँ, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपन मुँह आपन बड़ाई। चलिए क्या होगा हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ क्या होगा? यानी कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, या एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, या एकता में बल है, या अकेलेपन का महत्व। तो 22 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यानी कि कोई भी काम होगा, अगर आपको कम से कम इतनी लकड़ियाँ ऐसे दे दी जाएँ, इतनी लकड़ियाँ, और आपसे कहा जाए अकेले आप लोग इसको 2 मिनट में हटा दो, हटा पाएंगे नहीं। अगर आपको यही कहा जाए 5 लोग मिलकर हटाओ 2 मिनट में, तो तुरंत हटा दोगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, एकता में बल होनी चाहिए, है ना। यानी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, चलिए अपना उल्लू साधना क्या अर्थ होगा? अपना उल्लू साधना का क्या अर्थ होने वाला है? अपने स्वार्थ को पूरा करना, या दूसरों की मदद करना, या ईमानदारी से काम करना, या बेईमानी का तरीका अपनाना, या बेईमानी से काम करना। क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 23 का राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर रहने वाला है आपका। यानी कि अपने स्वार्थ को साधना हो जाएगा, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना का क्या अर्थ होगा? भाग्यशाली होना, दुर्भाग्यशाली होना, अंधविश्वासी होना, भाग्य का मजाक उड़ाना। क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि भाग्यशाली होना। ठीक है, चलिए 25 की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अपने आपको नुकसान पहुंचाना, है ना। 25 का ए राइट आंसर रहने वाला है। 25 का ए राइट आंसर रहने वाला है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना यानी कि स्वयं को नुकसान पहुंचाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देख लेंगे। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। अकेले चना नहीं फोड़ सकता। ठीक है, चलिए अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी का यानी कि एकमात्र सहारा, या एकमात्र विकल्प, या एकमात्र उपाय, या सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 27 का डी रहने वाला है ना। 27 का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अपना खेत बंजर करना। अपना खेत बंजर करना क्या अर्थ होगा? ठीक है, अपना खेत बंजर करना क्या अर्थ होगा? अपनी ज़मीन को ख़राब करना, या अपनी ज़मीन को सुधारना, या अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाना, या अपनी ज़मीन को बेचना। क्या होगा राइट आंसर? तो 28 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 28 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि अपनी ज़मीन को ख़राब करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। ठीक है, 29 संख्या हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। अकेले का बल नहीं। ठीक है, अकेले का बल नहीं क्या होगा इसका? इस कहावत का क्या अर्थ होता है? एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, या एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एकता में बल है, एक अकेलेपन का महत्व। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत कुछ कर सकता है इस समय अकेला व्यक्ति, है ना। बहुत एक भाई एकता की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या है? अपने मुंह अपनी बात कहना। क्या होगा? अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना, या अपनी बात छिपाना, या दूसरों की बात सुनना, या दूसरों की बात कहना। क्या हो जाएगा? अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना। क्या होगा? 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अपनी मुंह अपनी बात कहना का राइट आंसर होगा अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह बाजार से फल लाया। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। वह बाजार से फल लाया, राइट आंसर।
राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या मैं खाना खा रहा हूँ कौन सा होगा, तो वर्तमान काल होगा। ठीक है, वर्तमान काल होगा। ठीक है, क्या होगा, वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं शायद यार, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत कर लेंगे। लड़का खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि गेंद नहीं है यहाँ पर, कुछ है नहीं। ठीक है, लड़का खेल रहा है सिर्फ। तो चलिए, क्या है हमारा ये क्वेश्चन आ गया है जीके का। ठीक है, 34 प्रश्न जो है आपके जीके के रहने वाले हैं। ठीक है, 34 नहीं, शायद ज़्यादा ही प्रश्न है, लेकिन हम 34 लिख दिए हैं, उसके लिए माफ़ करना। 40 प्रश्न तक हैं। ठीक है, 5 प्रश्न आपसे हम पूछेंगे, इसलिए उसका ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हो जाएगा, 5 प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है, और आप बताएंगे हिंदी में आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, 34 प्रश्न था, कितना था, 34 प्रश्न था आपका हिंदी में, तो आप लोग कितना टारगेटेड, कितना किए हैं। ठीक है, बताएंगे आप लोग। कम से कम आपका 24 प्लस सही रहना चाहिए। ठीक है, 24 प्लस राइट रहना चाहिए आपका। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है हमें टेलीग्राम पे, रोहित सैनी सीओपी में। ठीक है, ज्वाइन करना है रोहित सैनी सीओपी में टेलीग्राम जाके। ठीक है, ज्वाइन करिए, फ्री पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस नोट दिया जाएगा। ठीक है, प्लस नोट भी दिए जाएंगे आपको। ठीक है, नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा ये सेशन जो है, भारत का मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर होगा, हुमायूं होगा, अकबर होगा, जहांगीर होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। बाबू लोग, आपको बाबू की कसम है। ठीक है, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। आपका क्या रहने वाला है राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, बाबू लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। बाबू जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 35 का, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर रहने वाला है ए हो जाएगा, है ना। बाबर हो जाएगा, बाबर बाबर बाबर, देखा नहीं, वाह मूवी होती है ना। चलिए, क्या हो जाएगा, 10 तक है, यानी कि प्रश्न संख्या, तो पानीपत की लड़ाई जो है कब हुई थी, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 या 1527, क्या होगा 36 का राइट आंसर क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग को। आपके बाबू की कसम है भैया लोग, हम कसम दे दिए, हम नहीं जानते, आपको बताना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखेंगे, कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब भी करना है आपको, और कमेंट में बताना है, प्यारा सा कमेंट करेंगे, जय हिंद। ठीक है, क्या करेंगे, जय हिंद भैया, ऐसे कर देंगे आप लोग। ठीक है, बस इतने में हम खुश हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, जय हिंद लिख देंगे। चलिए, तो 1526 आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या हो जाएगा 1526 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अकबर का शासन कितने वर्षों तक रहा। ठीक है, अकबर का शासन जो है कितने वर्षों तक रहा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 49 वर्ष, 45 वर्ष। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, तो प्रश्न संख्या 37 यानी कि 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो सी हो जाएगा, यानी कि 50 वर्ष, 49 वर्ष, सॉरी 49 वर्ष हो गया। ठीक है, 49 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। शिवाजी किस राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी जो है किस राज्य के संस्थापक थे, मराठा या मुगल या राजपूत, क्या हो जाएगा, मराठा, मराठा, मुगल या राजपूत। देखिए, डी का ऑप्शन जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, तो राइट आंसर आपका रहने वाला ए हो जाएगा, यानी कि मराठा। शिवाजी जो थे मराठा राज्य के संस्थापक थे, किस राज्य के, तो मराठा राज्य के संस्थापक थे, है ना, संस्थापक थे मराठा राज्य के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी कौन था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का पहला सेनानी कौन था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था, मंगल पांडे होगा, है ना। क्या हो जाएगा, 5वें का क्या हो जाएगा, मंगल पांडे हो जाएगा। ठीक है, 34, 5, 39 राइट आंसर ए हो जाएगा, मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, है ना, देर नहीं करेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, है ना, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1557 में, सॉरी 1757 में, 1761 में, 1765 में, 1770 में, क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 40 यानी कि 6 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, यानी कि कब हुई थी, 1761 में। ठीक है, 1761 में राइट आंसर रहने वाला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, अकबर का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा, तो यार फिर वही बात, 49 वर्षों तक रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 41 का सी हो जाएगा, 49 वर्षों तक रहा। चलिए अगले प्रश्नों की संख्या की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे अपना। ठीक है, शाहजहां ने कौन सी इमारत बनवाई थी। ठीक है, शाहजहां ने
कौन सी इमारत बनवाई थी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। यार पीडीएफ उगता नहीं है। शाहजहां ने कौन सी इमारत बनवाई थी? लाल किला, ताजमहल या कुतुब मीनार या उपरोक्त तो सभी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी कि 42 का डी हो जाएगा। चौटी था 42 प्रश्न हमारा, ठीक है, प्रश्न संख्या 42 है। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो रहने वाला है डी हो जाएगा। यानी कि सभी बनवाए थे, है ना, इसको भी बनवाया था, इसको भी बनवाया था, इसको बनवाया था। बाबू लाल किला भी बनवाया था, ताजमहल आप क्या बनवाएंगे अपने बाबू के लिए? ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और अब देखिए आप लोग को मेहनत नहीं करना, ज़्यादा कमेंट करना है तो कमेंट में 9 का ए, 9 का ए, 9 का ए, 9 का बी, 9 का 10 ऐसा कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी का सेक्शन अलग रहेगा। आप लोग हिंदी का कमेंट नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जीके का ही कमेंट करना है। चलिए बताएंगे, भारत में मुगल साम्राज्य का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के, या शाहजहां के, या जहांगीर के, या बहादुर जफर के? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना, यानी कि 9 का डी हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर, बहादुर शाह जफर के शासनकाल में होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्नल ने, कर्जन ने, या लॉर्ड रिपन ने? ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 यानी कि 44 का राइट आंसर जो रहने वाला है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। क्या हो जाएगा? अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है। देखेंगे भारत भूगोल की भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? भारत की राजधानी पूछ रहा है ना, भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुंबई का महाराष्ट्र होगा, दिल्ली का क्या होगा, कोलकाता का क्या होगा, इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। राजधानी पूछ रहा है, क्या बताएगा? भारत की राजधानी कौन बताएगा सबसे पहले? तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली हो जाएगा, है ना। दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएंगे। यानी कि 46 प्रश्न, 46 नंबर हमारा प्रश्न है, यानी कि 12 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पर जनसंख्या पे है, उत्तर प्रदेश मेन नंबर पर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या हो गया? हमारा 46वां प्रश्न हो गया, यानी कि 12वां प्रश्न हमारा हो गया। अब आ रहे हैं 47वें, यानी कि 13वें प्रश्न पर, ठीक। क्या हो जाएगा आपका? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से स्थल से? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगोत्री से होगा, यमुनोत्री से होगा, हरिद्वार से होगा, इलाहाबाद से होगा? 13 का क्या रहने वाला है? तो आपका गंगोत्री हो जाएगा, है ना, गंगोत्री हो जाएगा, गंगा नदी का राइट आंसर उद्गम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि समय नहीं लगेगा, आप लोग का समय बचेगा, है ना। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, यमुना नदी होगी, या नर्मदा नदी होगी? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? 48, यानी कि क्या हो जाएगा? 34 हिंदी के हुए थे ना, और ये 14 नंबर हो गया। 48वां प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी। लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, भूटान में, उपरोक्त सभी में? कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? तो 15 का राइट आंसर जो रहने वाला है डी हो जाएगा, यानी कि सभी में होगा, सब जगह स्थित है, ठीक है। ये सब जगह स्थित है, हिमालय का पर्वत जो है नेपाल में, भूटान में, सब जगह स्थित है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट होगा, कंचनजंगा होगा, नंदा देवी होगा, कामेट होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका नेपाल में। कहाँ होगा? नेपाल में, है ना, नेपाल में है। ये कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील जो है कौन सी? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? वुलर झील है, पुलकित झील है, चिल्का झील है, लोनार झील है? क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 17 यानी कि 51 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि वुलर झील हो जाएगा, जो भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है ना। चलिए प्रश्न संख्या 52, यानी कि 15 पे चलेंगे, ठीक है, 15 पे चलेंगे। भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा तट जो होगा क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 52 का प्रश्न संख्या क्या राइट आंसर वाला है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत का सबसे लंबा तट जो है कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, है ना, गुजरात आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे बड़ा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? कौन सा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 52 हो गया। 53 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सबसे बड़ा है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे अपना, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी द्वीप नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी द्वीप नदी जो है कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी द्वीप नदी जो है कौन सी होगी? माजुली होगी, दीघा होगा, पुरी होगी, श्रीपट्टनम होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 20 यानी कि आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 54वें नंबर का यानी कि 20 नंबर का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका बी हो जाएगा, है ना। बी हो जाएगा, 20 का आपका बी रहने वाला है। 54 का आपका क्या हो जाएगा? सॉरी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजुली हो जाएगा, जो भारत की सबसे माजुली हो जाएगा, ठीक है। माजुली आपका राइट आंसर है, द्वीपीय नदी है, ठीक है। चलिए 21वें नंबर पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन के देखेंगे। 21वां नंबर हमारा 21 से लेकर और 30 तक सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। आप जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। क्या हो जाएगा? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है क्या होगा, कब लागू हुआ था? 21 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 55वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 55 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, है ना। ए हो जाएगा। कब हुआ लगा? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, है ना। चलिए क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है क्या है? जीके का संबंध क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? सामान्य जीके से है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? अशोक चक्र होगा, चक्र होगा, कमल होगा, तिरंगा होगा? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है तिरंगा हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? बाघ होगा, हाथी होगा, शेर होगा या मोर होगा? क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बाघ हो जाएगा, है ना। बाघ हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो होगा बाघ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा क्या है? सामान्य जी के बेरी बेरी सामान्य, बहुत सामान्य क्वेश्चन है, ये हम फंसा दे रहे हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? मोर होगा, तोता होगा, कौवा होगा, गिद्ध होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है गिद्ध हो जाएगा, है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा? कौवा होगा, मोर हो जाएगा, है ना। चलिए मोर हो जाएगा, आपको बाबू की कसम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे, है ना। चलिए 25वें नंबर पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, गुलाब हो जाएगा आपका, है ना। नहीं, आप लोग का मजाक नहीं करेंगे। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा? कमल होगा राइट आंसर आपका। 25वां आपका कमल रह जाने वाला, ठीक है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ होगा, तिरंगा होगा, चक्र होगा या कमल होगा? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या रहने वाला है? तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। 60 का अशोक स्तंभ हो जाएगा, यानी कि 26 का, ठीक है। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर होने वाला है हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 28 यानी कि 62 हमारा रहने वाला है ना। 62 प्रश्न रहने वाला है। क्या हो जाएगा हमारा? भारत का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? दिवाली होगी, होली होगी, दशहरा होगा, ईद होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होना। आपका राइट आंसर जो होगा दिवाली, दीपावली, है ना। दीपावली हो जाएगा राइट आंसर आपका, दिवाली हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है ना? कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लंबी घाटी नदी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल होगा या हीराकुंड होगा या टिहरी होगा, नागार्जुन होगा? 29 का क्या राइट आंसर रहने वाला है? 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, भाखड़ा नागल नदी, ठीक है। भाखड़ा नागल होगा, ठीक है। भाखड़ा नागल आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 30वां कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली होगा, हावड़ा होगा, मुंबई होगा, सेंट्रल जेल होगा या चेन्नई सेंट्रल होगा? क्या होगा? 30 का यानी कि 64 का राइट आंसर क्या रहने वाला? तो बी हो जाएगा आपका, हावड़ा होगा, ठीक है। हावड़ा जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 31वां प्रश्न, 21 से लेकर 40 तक सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा, है ना। राजस्थान हो जाएगा आपका, राजस्थान रहने वाला है। चलिए ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं। राजस्थान राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी हो जाएगी, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। गंगा नदी हो जाएगी राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट रहने वाला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो वुलर झील हो जाएगी, है ना। वुलर झील हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे लंबा तट कौन सा हो जाएगा आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी कि गुजरात का हो जाएगा, है ना। अब आप लोग को 5 प्रश्न आपको जब बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। 5 प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग, जो पढ़े हैं उसी को हम पूछेंगे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ऐसा बताएंगे 36 का ए
या बी जो सी होगा ऐसे बताएंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपको बाबू की कसम है आपके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे द्वीप बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। आपको आपके बाबू की कसम है, पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वीडियो रोक लेंगे कमेंट करने के लिए, आप लोग वीडियो रोक के बाद बताएंगे, ठीक है। नहीं, आप लोग को बताना है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है, भारत की सबसे बड़ी लंबी सड़क कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लंबी सड़क कौन सी हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। तो ये हुए आपके टोटल क्या हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए आपको, 73 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 73 क्वेश्चन का सेट था आपका, ठीक है, सॉरी 73 क्वेश्चनों का सेट था हमारा ये। आप लोगों ने कितना किया है राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप लोग को बता दें, आपको फ्री पीडीएफ अगर चाहिए, फ्री पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, फ्री पीडीएफ के लिए हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है। रोहित सैनी COP सर्च करेंगे, आप लोग को फ्री पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग को पूरी ईमानदारी से तैयारी करवाएंगे, अपने मम्मी पापा को सपनों को पूरा करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।